नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। विपक्ष की एकजुटता अब भाजपा और उसके चाणक्य अमित शाह के दिन का चैन और रातों की नींद को हराम किए हैं। महाराष्ट्र के महानाटक के बाद भी कोई फायदा नहीं होता देख मोदी सर और शाह साहब को अरसे बाद एक बार फिर पार्टी के स्टोर रूम से एनडीए नाम का अलादीन वाला चिराग निकालना पड़ गया है, जिसे घिस घिस कर छोटी छोटी पार्टियों का कुनबा बनाने की नौबत आ गई है। इसकी दो वजह साफ दिखती हैं। पहली, हाल फिलहाल शाह साहब के पास ईडी के लिए कोई ऐसा होनहार और आज्ञाकारी डायरेक्टर मिलता दिख नहीं रहा जिसे चिमटा बनाकर वो विरोधी दलों के महाभ्रष्ट नेताओं को पकड़ सकें और अपनी लॉन्ड्री में चकाचक कर टांग सकें। दूसरी वजह है विपक्ष की संख्या में हो रही बढ़ोतरी। इसका ताजा नमूना है यूपी में शामिल किए गए दो पुराने साथी दारा सिंह और ओपी राजभर। आज इसी का पोस्टमार्टम करेंगे फॉलो अप में। नेता तो दो मुंह साफ होते हैं। बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं कि सपा और बसपा को खत्म करना है, तो पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर को साथ लेना होगा। पूर्वांचल में भाजपा के साथ था तो उसे जीत मिली, सपा के साथ था तो उसे जीत मिली। सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस में से कोई पार्टी खराब नहीं है, किसी के साथ भी जाया जा सकता है। ये बयान है यूपी के सियासी मौसम वैज्ञानिक ओम प्रकाश राजभर के। राजभर ने एक बार फिर पलटी मार दी है। दोबारा एनडीए में शामिल होकर उन्होंने सबको चौंकाया है। राजभर पूर्वांचल में पिछड़ी जात के ऐसे नेता हैं जिनका रूठना, धमकाना और बाद में मान जाना एक अदा है। वो जिस पार्टी के साथ रहते हैं अपने बगावती तेवर और विवादित बयानों से परेशान किए रहते हैं। वो दूसरी मर्तबा एनडीए का हिस्सा बने हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज 17 जुलाई 2023 को एक ट्वीट के जरिए ओम प्रकाश राजभर के साथ अपनी मुलाकात और उनके एनडीए में शामिल होने का ऐलान किया। शाह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ओम प्रकाश राजभर से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। शाह के ट्वीट के बाद राजभर ने भी एक ट्वीट किया और कहा, भाजपा और सुबह सपा आए साथ। समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों के विकास की लड़ाई में हमें साथ लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये तो रही ट्वीट की बात। अब आगे चलते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को राजभर समुदाय के समर्थन का दावा किया जाता है। ये समुदाय सूबे की आबादी के लगभग 4% के बराबर है। ओम प्रकाश राजभर का सियासी असर पूर्वांचल के कुछ जिलों में अच्छा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 80 में से 75 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। 5 उसने विपक्षियों के लिए भी रखा है। इतना दरिया दिली कम से कम भाजपा ने दिखाई है। इसके मद्देनजर वो राजभर के साथ गठबंधन के जरिए अति पिछड़े वोटों में सेंधमारी करना चाहती है। यूपी के पूर्वांचल इलाके में अपनी सियासी दखल मजबूत भी रखना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजभर ने अपने लिए उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री का पद और राज्य की 3 लोकसभा सीट और बिहार में 1 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की शर्त भाजपा के सामने रखी है। सुबह सपा मुखिया राजभर ने लोकसभा की जिन सीटों को अपनी पार्टी के लिए मुफीद बताया है उनमें मऊ की घोसी, गाजीपुर और चंदौली की सीटें हैं। इनमें से किसी एक सीट पर वो अपने पुत्र अरविंद राजभर को मैदान में उतारना चाहते हैं। लोकसभा में सीटों के बंटवारे और प्रदेश सरकार में भूमिका पर फैसला कल यानी कि 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होने वाली एनडीए की बैठक में होगा। वहीं दूसरी ओर राजभर ने विधानसभा चुनाव के साथ ही समाजवादी पार्टी के पीडीए के गठन को खारिज करते हुए कहा, जब राजभर, अनुप्रिया, संजय निषाद एनडीए में हैं तो पी यानी पिछड़ा बचा नहीं। प्रमोशन में आरक्षण सपा सरकार ने ही खत्म किया था, ऐसा राजभर ने कहा है। इसलिए डी यानी दलित भी सपा के साथ नहीं है। रही बात ए मतलब अल्पसंख्यक की, तो सपा ने 18% लोगों का वोट लेकर सरकार बनाई, लेकिन मुख्यमंत्री बने सिर्फ यादव। इसलिए अब अल्पसंख्यक भी इनके झांसे में नहीं आएंगे। इसलिए सपा के पीडीए का कोई मतलब नहीं है। अखिलेश ने किसी दूसरे पिछड़े को नेता नहीं बनने दिया। वह दूसरे दल के नेताओं को लीडर बनाकर रखना चाहते हैं और भाजपा लीडर बनाकर रखती है। अब आपको पलटी मार राजभर की कुछ सियासी अदाओं से वाकिफ कराते हैं। ये वही राजभर हैं जो पिछली विधानसभा के चुनाव के वक्त भाजपा को पानी पी पी के गालियां दे रहे थे और अखिलेश यादव की सरकार बनवा रहे थे। तब उन्हें पीडीए का पी, ए और डी अलग समझ में आ रहा था,
लेकिन अब वो चूंकि भाजपा में हैं तो उन्हें अब भाजपा बड़ी अच्छी लगने लगी है। वो कभी विपक्ष की बैठक में शामिल होने को बेताब दिखते हैं तो कभी मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात, लेकिन ले देकर जाते फिर बीजेपी की ही शरण में हैं। राजभर और भारतीय जनता पार्टी के बीच पुराना सियासी रिश्ता है। हालांकि वो सियासत में जिसके साथ जितनी तेजी से खड़े होते हैं उतनी ही जल्दी रूठ भी जाते हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2017 के विधानसभा चुनाव में वो भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े। भाजपा सरकार सत्ता में आई तो ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नियुक्त किया गया। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में वो 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े और आधा दर्जन सीटों पर अपने विधायकों को जिताने में कामयाब भी रहे। बाद में सपा से भी उनका मोह भंग हो गया। ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में पिछड़ी जात के ऐसे नेता हैं जिनका रूठना, धमकाना और बाद में मान जाना एक अदा है। वो जिस पार्टी के साथ रहते हैं अपने बगावती तेवर और विवादित बयानों से परेशान किए रहते हैं। मौका मिलने पर अपने विरोधियों पर सधे अंदाज में निशाना भी साधते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के समय उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में आयोजित एक सभा में उन्होंने कहा था, भाजपा में जितने भी पिछड़ी जात के नेता हैं वे मोदी योगी का जूता साफ करते हैं। एक सभा में ओम प्रकाश ने यूपी की उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी विवादित बयान दिया था और कहा था, अगर केशव जातिगत जनगणना कराने की बात करेंगे तो भाजपा उन्हें खुद पार्टी से बाहर कर देगी। साल 2022 में मैं भाजपा को दफन कर दूंगा, ये भी एक बयान राजभर का रहा है। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर को भाजपा को साथ रखना अमित शाह और पार्टी के लिए जरूरी है, खासकर 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए। यूपी के पूर्वांचल में उनकी बिरादरी के काफी वोटर हैं। भाजपा नेताओं को लगता है कि राजभर वोटरों को छिटक जाने से उनकी पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि भाजपा के कई नेता राजभर को पार्टी में शामिल करने के पक्ष में नहीं थे। जानकार मानते हैं कि ओपी को संभाल पाना आसान नहीं है। ओम प्रकाश राजभर फटहर नेता हैं और लंबे समय तक उन्हें संभाल पाना आसान होता नहीं है। अपने विवादित बयानों के चलते वो अक्सर चर्चा में रहते हैं। वो अपने बड़बोलेपन के लिए भी जाने जाते हैं और किसी के लिए कुछ भी बोल देते हैं। शायद आपको याद हो कि सुबह सपा के 90वें स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि भाजपा जितना धन 2 महीने में खर्च करती है, हमारी बिरादरी उतने का शराब पी जाती है। एक मर्तबा उन्होंने ये कहकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था कि आज़ादी के बाद जिन्ना को भारत का पीएम बना दिया गया होता तो देश का बंटवारा नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी खुद जिन्ना की तारीफ करते थे। राजभर ने जनवरी में अपने अयोध्या दौरे के दौरान भगवान राम और उनकी बांदर सेना को लेकर भी अजीब सा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में बैठकर एक बात लिख लीजिए कि बंदरों ने भगवान राम को लंका विजय दिला दी। ये लड़ाई बंदरों की लड़ाई नहीं थी, भगवान श्री राम की लड़ाई थी। लेकिन बंदरों को क्या मिला? न रहने के लिए आवास, न खाने के लिए शुद्ध भोजन। उनकी ये दुर्गति इसीलिए है क्योंकि उन्होंने दूसरों की लड़ाई लड़ी। आज यही पिछड़ों की स्थिति है। यही नहीं, एक बार उन्होंने कहा था कि सरकार में आने के बाद वो एक ऐसा कानून बनाएंगे जिसके तहत स्कूल नहीं भेजने वाले माता पिता को जेल भेज दिया जाएगा। दरअसल राजभर वैसे नेता हैं जिनकी इमेज ऐसी है कि जो मुंह में आता है बोल देते हैं। ऐसे में भाजपा को राजभर के बगावती तेवर और तौर तरीकों को समझना होगा। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव तक राजभर को सहेजना भाजपा के लिए टेढ़ी खीर जैसा ही है, क्योंकि वो कब बिगड़ जाएंगे कहा नहीं जा सकता। सियासत संभावनाओं की गणित है। मौजूदा वक्त में बाहुबली मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी सुहेलदेव समाज पार्टी के विधायक हैं। तकनीकी रूप से अब वह भी एनडीए के हिस्से बन गए हैं। ऐसे में यह सवाल उठाना लाजमी है कि अब्बास सुबह सपा के साथ रहेंगे या फिर वो इस्तीफा देंगे या उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। विधायक अब्बास अगर सुबह सपा के साथ एनडीए के गठबंधन में रहते हैं तो फौरी तौर पर उन्हें राहत मिल सकती है और उसका असर आगामी लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। वैसे इसे लेकर सोशल मीडिया में काफी कुछ कहा जा रहा है। वैसे भी पूर्वांचल की सियासत में राजभर सबसे बड़े अविश्वसनीय नेता के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। उन पर जो लोग भरोसा करते हैं उनके साथ वो दगा जरूर करते हैं, ऐसा सियासी जानकारों का मानना है। अब आप देखिएगा कि राजभर जी भाजपा में मंत्री बनते ही किस तरह योगी मोदी की जय जयकार करेंगे और समाजवादी पार्टी बसपा कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसेंगे। धन्यवाद।